हेलो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। सो आज का मार्केट डाउन साइड पे था। सेंसेक्स 723 पॉइंट्स डाउन था एंड निफ्टी वाज आल्सो डाउन बाय 212 पॉइंट्स। सो लगभग 1% की डाउनफॉल थी एंड ये एक्सपेक्टेड ही था बिकॉज कल नैस्डैक नीचे खुला और आज हमारे आरबीआई का रेपो रेट का डिसीजन भी आया एंड दैट रिमेन्स अनचेंज, दैट इज़ 6.5। सो मार्केट को वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट ऐसे क्लूज थे कि शायद मार्केट थोड़ा रेट कम करेगा, बट बिकॉज यूएस फेड में भी रेट कट नहीं आया है एंड वो पोस्टपोन हो गया है फ्रॉम मार्च टू मे। सो मार्केट वाज नेगेटिव एट यूएस ऑल्सो। सो वही सेलिंग यहाँ पे भी आई। एफआईआई की सेलिंग आई लगभग 4,934 करोड़ की एंड डीआई की सेलिंग आई 5,512 की। सो दोनों साइड से सेलिंग आई है और उस कारण से मार्केट में थोड़े स्लो डाउन है एंड लार्ज कैप शेयरों में काफ़ी काफ़ी डाउनफॉल था बिकॉज हमको लगता है काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है दोनों साइड से। और लेट्स बिगिन विथ फ्यू की अपडेट्स। जोमेटो का रिजल्ट आया। जोमेटो का नेट प्रॉफिट बोलते हैं 138 करोड़ रहा एंड रेवेन्यू वाज अप बाय 69% ईयर ऑन ईयर। एंड ये रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में काफ़ी तेज़ी आ गई है। हमने इसका शेयर रिव्यू भी किया है बिकॉज ये जो सेक्टर होता है थोड़ा डायनेमिक होता है, मतलब इनके पास्ट के ट्रेंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आए हुए इनमें, बट पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं। एंड कल एक कंपनी का रिजल्ट आया था जिसका नाम है ट्रेंट, जो कि गारमेंट में है एंड इनका जूडियो का जो फुटप्रिंट है काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है एंड इनका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया। सेल्स ग्रोथ 50% की आई एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग लगभग 2.3 टाइम्स आई है क्वार्टर ऑन ईयर देखे तो, मतलब टू प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जस्ट 50% बढ़ा और प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 2 टाइम्स बढ़ गई। और शेयर हमको वैल्यूएशन वाइज अभी भी महंगा लगता है, बट बुल रन में ऐसे ही होता है, जो महंगा शेयर होता है और महंगे होते रहता है और ग्रोथ कंपनियों में ऐसे ही होता है। हमने इनका वैल्यूएशन भी किया, ये 8 टाइम्स ऑफ द फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेलिंग पी जो दिखती है 158 की है बट फॉरवर्ड पी भी 80 की है, तो स्टॉक इज़ एक्सपेंसिव। बट अगर ऐसा एक कंसिस्टेंट प्रॉपर सेल्स ग्रोथ के हिसाब से रिजल्ट आता रहा सो ये शेयर अच्छा करेगा। इसकी ग्रोथ जिस दिन रुकी उस दिन ये शेयर नहीं चलेगा। ग्रोथ कंपनी के साथ यही सबसे बड़ा इशू होता है, जब तक ग्रोथ आती है तब तक शेयर ऊपर के लेवल पे रहता है, बट जैसे ही ग्रोथ रुक जाती है शेयर अटक सा जाता है, जैसे डीमार्ट के साथ हुआ है। जैसे ही सेल्स ग्रोथ सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है तो 2 साल से वो शेयर के प्राइस मूवमेंट इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। सो ये हमको ध्यान रखना चाहिए ग्रोथ शेयरों में। और पीएसयू शेयरों की बात करे बिना हमारा वीडियो कैसे कंप्लीट हो सकता है। कल मोदी जी ने एलआईसी के बारे में कमेंट किया था कि देखो, और आज एलआईसी का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, कुछ 49% ग्रोथ आई है एंड आज एलआईसी का शेयर चल पड़ा है। और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारी गवर्नमेंट कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी 10 सालों में डबल हुआ है। सो अगर हम रूल ऑफ 72 लगाएं सो सी ए जी आर आता है 7.2। रूल ऑफ 72 कहता है 72 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, सो ये आपको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बता देगा। सो 7% तो हमारे हिसाब से बहुत मिनिस्कुलर रिटर्न है बिकॉज एफडी में ही आपको 4 से 5% का रिटर्न मिल जाता है आफ्टर टैक्स। सो 7% इज़ नॉट द थिंग वेर इन इन्वेस्टर विल कम एंड टेक सो मच रिस्क एंड इन्वेस्ट। हमको इक्विटी में एटलीस्ट 10-15% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। सो एक हमारा एडवाइस रहेगा, सिंसियर एडवाइस, कि आप के पास भी अगर पीएसयू शेयर है तो आप एनालाइज करिए कि यह अर्निंग कंसिस्टेंट बेसिस पे आने वाली है। अगर इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट सो ही उसमें इन्वेस्टेड रहे, नहीं तो आपको आपको रिव्यू करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो को कि क्या ये अर्निंग हर बार आएगी कि वन टाइम है, और क्या आप शेयर सिर्फ किसी के बोलने पे ले रहे हैं कि या खुद की रिसर्च कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दे हैवेंट सीन दी बियर पार्ट। बोलते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर जो अभी 2020 के बाद के इन्वेस्टर हैं, सो उन्होंने एक डाउनफॉल नहीं देखा है जो कि कोरोना का समय का था, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब का था, 2008 में जो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुए थे,
सो ये जब आप डाउनफॉल देखते हैं तभी आपको स्टॉक मार्केट और अच्छे से समझ में आता है, तभी आपका रियल पेशेंस टेस्ट होता है। बिकॉज जब बुल रन होता है तो पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, बट जब बेयर मार्केट आता है सो अच्छे से अच्छा शेयर नीचे गिर जाता है, और उस टाइम पे एक पेशेंस टेस्ट होता है एक रियल इन्वेस्टर का। सो आप ऐसे कोई ऐसा कोई शेयर ना लें जो बियर मार्केट में आपको तकलीफ दे। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप फंडामेंटल देखिए कंपनी का, जो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, ईबिटा ग्रोथ भी अच्छी है, प्राइस अर्निंग भी आप एक रीजनेबल पे कर रहे हैं, वैसी कंपनियां बियर मार्केट में इतनी नहीं गिरती जितनी जो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है। जैसे पेटीएम के केस में हुआ, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और शेयर 800 का सीधा 450 पे जाके रुका। और पेटीएम में एक और न्यूज़ थी कि वो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग करी है और उसके बाद थोड़ा स्टॉक संभला है कुछ। हमको लगता है ऐसे कहा होगा कि भाई ये हमारे 10,000 जो हम पैन इनकरेक्ट कर रहे थे उस पर हम काम करेंगे, टाइम भी हमको थोड़ी रिलीफ दो। पता नहीं ऐसे हुआ है क्या नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज़। एंड हमने ट्रेंड की बात कर ली, LIC की बात कर ली, रेपो रेट हमारा सेम ही है, और PSU स्टॉक की भी बात कर ली। सो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कम हो गया है ये दिनों में, और पिछले कुछ दिनों में वीडियो भी थोड़े कम आ रहे थे। सो आपको अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।